प्रहलाद यादव हमेशा बेगारी करे। हम लोग का बहू बेटी को ले करके इनकलाब जिंदाबाद करवाता था, ये बड़ा हमको खला कि साला इसका बहू बेटी नहीं जाता है, ये पार्टी में है, नेता है, और सिर्फ हम लोग का बहू बेटी जा करके इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। इस वक्त अभी मैं सुचगढ़ा विधानसभा प्रहलाद यादव जी के साथ हैं और राजनीतिक में ये पुराने एक चेहरा है। पूरे बिहार में अगर आप आंकड़ा निकालिएगा, MLA का सीट अगर इनको टिकट मिलता है तो एकलौता विधायक ये थे जो बुला के टिकट दिया जाता था। आज मैं इनको बताऊंगा स्टूडेंट लाइफ से विधायक का सफ़र कैसा रहा। SK24 न्यूज में आपका स्वागत है। वेलकम आपको है। आप तो काफ़ी स्ट्रगल किए हैं, काफ़ी संघर्ष भी किए हैं और गरीबों के लिए बहुत आप प्रयासरत में रहते हैं। और जिस समय आप विधायक नहीं थे उस समय का लाइफ और अभी का लाइफ में क्या बदलाव आया? देखिए, जब से MLA बने उसके पहले की बात कीजिएगा तो हमेशा हम संघर्ष किए, हमेशा संघर्ष किया। और हम गरीब परिवार से आते हैं। शुरू में हम लोग को आर्थिक अभाव के चलते बड़ा दिक्कत होता था। हम पढ़ने के लिए जाते थे, मेरा गांव पिपरिया से ओलीपुर हाई स्कूल था उसमें, और करीब पड़ता है वो 10-11 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे, तो पैदल ही जाना है, पैदल भी आना है, और मेहनत करके पढ़ना है। हमने बड़ी मेहनत किया, पढ़ाई में हम लोग प्रथम हमेशा करते रहे। कहाँ तक आप पढ़ाई किए थे? उसके बाद वहाँ हाई स्कूल से निकले तो हम चले गए NS कॉलेज बाढ़, वहाँ पढ़े और हम BSc किए 1982 में किए। और उसके बाद चूँकि आर्थिक अभाव बहुत ज़्यादा था तो हम जॉब के तैयारी में लग गए। हमको एयरफोर्स में जॉब मिल गया, वहाँ गए, कुछ दिन रहे, हमको मन नहीं लगा, वहाँ से हम निकल गए। फिर बैंक में चले गए, वहाँ से भी हमको मन नहीं लगा, हम छोड़ दिए। उसके बाद फिर हम चले आए अपने घर और कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन कर लिए। जब कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन कर लिए तो बहुत दिन तक कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था तो पर भी कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। तो जब चुनाव का समय आया 1995 में, तो हम पार्टी से कहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं सुचगढ़ा विधानसभा से, जो हमको टिकट चाहिए। उसमें वैसे लोग बड़े पदाधिकारी बना हुआ था जो कि नहीं चाहता था कि प्रहलाद यादव चुनाव लड़े, प्रहलाद यादव हमेशा बेगारी करे। और एक सबसे बड़का अनुभव यही हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी में जो लोग थे, आज भी हैं, जो लोग थे पहले, वो लोग का काम था नेतागिरी करना, और हम लोग का बहू बेटी को ले करके इनकलाब जिंदाबाद करवाता था। ये बड़ा हमको खला कि साला इसका बहू बेटी नहीं जाता है, ये पार्टी में है, नेता है, और सिर्फ हम लोग का बहू बेटी जा करके इनकलाब जिंदाबाद करवाता है, ये कैसा विडम्बना है। तो हम इस पर जो बड़े साथी था उससे कहा कि भाई गरीब गुरबा जो है, पिछड़ा अति पिछड़ा है, दलित है, वह सारा बहू बेटी को आप ले जाते हैं इनकलाब जिंदाबाद कराने के लिए, लेकिन आप अपने घर से कोई किसी को नहीं ले जाते, ये तो दुर्भाग्य है, ये ठीक काम नहीं है। इस पर वो लोग को रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन इतना हुआ कि हमसे सब कुछ बोलने से कतराना शुरू हुआ। तो पर भी मान लिया 1995 में जब हम अति टिकट मांगा तो हमको टिकट नहीं दिया, जबकि उसको देना चाहिए। तो हम कहा कि देखिए भाई, बेगारी हम नहीं करेंगे, बेगारी कितना दिन आप लोग का करेंगे, बेगारी करते रह जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए बेगारी करने के लिए तैयार नहीं। अगर हमको टिकट नहीं देते हैं तो हम आपके पार्टी में नहीं रहेंगे। हुआ क्या परिणाम, टिकट मिल गया प्रमोद शर्मा को। उस समय लालू यादव का बहुत चलती था, अगर कुत्ता बिलाई को भी टिकट दे देता था उस समय वो जीत जाता था। उसमें दो मत नहीं था, सारे जो कौम था, सिर्फ अपर कला छोड़ करके सारे कौम जो था, ये दबे कुचले निचले दलित पिछड़ा थी, पिछड़ा आवत पिछड़ा थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये जो है आपका सोशल इंजीनियरिंग, उसके दिमाग से पिछड़ा थी, पिछड़ा है तो पिछड़े, अरे पिछड़ा में 1 और 2 है, लेकिन ये लोग बना करके इस तरह जितना राजनीति को अपने में तोड़ा है, जो आप लोग के सामने है। उसके बाद हम निर्दलीय चुनाव लड़ गए तो उसके बाद बहुत उस समय भी संघर्ष हुआ। उस समय भी प्रशासन से टॉर्चरिंग कराना उस समय भी बहुत ज़्यादा होने लगा। मेरे बारे में
गलत सलत स्लोगन देना, गलत सलत लोगों के मतदाता के बीच कहना, लेकिन मतदाता सब बात को समझने लगा। उसके बाद परिणाम हुआ कि 1995 में जो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमोद शर्मा थे वो भी चले गए, और कांग्रेस से अजय सिंह जो अभी एमएलसी है वो भी हार गए, लेकिन गुंडा ये लोग नहीं छोड़ा। जिस समय काउंटिंग हो रहा था तो अजय सिंह क्या किया कि जो बाहर का फोर्स था उसको व्यवस्था करके, उसको मैनेज करके हमारे जितने भी पोलिंग एजेंट वहाँ काउंटिंग एजेंट था वहाँ पर सबको पिटवाया, और हमको क्या किया कि वो ये लोग मिल करके गलत सलत में जेल भिजवा दिया। हम जेल चले गए, प्रचार किए लेकिन लास्ट में हम जेल चले गए। हमारे लोग को तो भगा दिया। भगाने के बाद उस समय डीएम थे महावीर बाबू, उनको कोई आदमी कह दिया कि ऐसी ऐसी यहाँ गुंडाई हो रहा है, और निर्दलीय प्रहलाद यादव जीत रहा है लेकिन वो हराने के चक्कर में ये लोग लगे हुए हैं, इसलिए इसको किसी तरह से रोका जाए। तुरंत महावीर बाबू उस समय आपका जिला ये नहीं था, लखीसराय नहीं था, उस समय जिला था मुंगेर, वहाँ से वो व्यवस्था किए और जितना भी फोर्स था उस तरह से गुंडे के कुल को हटाए। उसके बाद हम भी निकल गए शांति से हम लोग जीत गए। और जीतने के बाद फिर उस समय तो हम लोग राजनीति में और एमएलए बनते आ रहे हैं। और हम निर्दलीय थे, तो निर्दलीय में देखिए क्या हुआ, तो उस समय भी लालू जी का जो है पूरा संख्या बल नहीं पूर रहा था, हम 5 निर्दलीय जीते थे। तो लालू जी हमको बुला करके बोले कि ऐसी ऐसी बात है जो राज्यपाल नहीं मान रहा है, जो मदद कीजिएगा। तो कहा कि हाँ मदद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मदद कहीं करेंगे। उसके बाद हम गए, उसके बाद कहा ठीक है राज्यपाल के यहाँ जाना है, जाकर बोलिए कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो हम गए थे राज्यपाल के यहाँ। जिस समय आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो उस समय कितना वोट लगभग लाए होंगे, और आपको आरजेडी से टिकट दूसरी बार में मिला था या तीसरी दफा में मिला था? देखिए उस समय हम 9,000 वोट से जीते थे, निर्दलीय 9,000 से जीते थे। उसके बाद 30,000 से जीते, उसके बाद आपको 10,000 से जीते हैं। इसी तरह से उतना याद तो नहीं है कि कितना कितना जीते हैं, लेकिन मार्जिन वोट अच्छे से जीते हैं, ये नहीं कि 1,000 2,000 से जीते 100 बार। आपको लेकर पूरे बिहार में चर्चा रहता है कि प्रहलाद यादव एक पुराना नेता है, कद्दावर नेता है, टिकट उनको बिना मांगने मिल जाता है, ये बात कितना तक सही है? देखिए जो जीतता है वो तो मान लिया आगे पीछे नेता के पीछे दौड़ता है, हम नेता के पीछे नहीं दौड़ते हैं, हम मतदाता के पीछे दौड़ते हैं। और 24 घंटा अगर पटना में काम जरूरी है तो जाते हैं, नहीं तो हम नहीं जानते हैं। 24 घंटा हम अपने क्षेत्र में रहते हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी भी काम से आता है तो उसको बैठा करके उस समस्या को सुनना और उसको जहाँ तक हो उसको सुलभ करना, यही मेरा मुख्य जो है काम है। जहाँ तक विकास की बात है, आप अपनी विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? हमारे विधानसभा में देखिए समस्या भी कुछ नहीं है। एजुकेशन ठीक ठाक है, आपका हेल्थ जो है ठीक ठाक है, यातायात ठीक ठाक है, और जो ज़रूरत बहुत कम है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। आप जब विधायक चुने गए थे तो कौन सी प्रमुख 3 कारण होगा? देखिए पहला तो लोगों मतदाता में विश्वास जगाना, समझ गए, तो लोगों के बीच विश्वास जगाना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात था कि उस समय थोड़ा ज़्यादा क्षेत्र डिस्टर्ब था, कहा कि इस काम को हम करेंगे। पहला उसको विश्वास दिलाए, दूसरा कहा कि वो जो थोड़ा इधर उधर है डिस्टर्ब है उसको हम लोग उसको समाप्त करेंगे। दूसरा फिर हम कहा था कि जो पूरे सुजगरा विधानसभा में जो स्थिति है, हर गांव रोड से नहीं जुटा हुआ था, सिंचाई का व्यवस्था बढ़िया से नहीं था, स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक ठाक नहीं था, तो ये सारे जो मुद्दे थे, ये सारे मुद्दे लोगों के बीच ले जा कर के उससे बोले कि हम विश्वास रखिए आपके साथ खड़ा रहेंगे, और जो समस्या ये सब सामने है उसको हम एक बार तो नहीं विश्वकर्मा है जो पूरा कर देंगे, लेकिन धीरे 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 पूरा भी कर देंगे। और जो मान लीजिए अव्यवस्था है उसमें भी व्यवस्था में व्यवस्थित करेंगे, और उसी का परिणाम है कि लोग हम पर विश्वास किया, और विश्वास करके एक तरफा, चाहे नेशनल पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, किसी को नहीं समझा, सिर्फ सब मिल करके हमको वोट दे दिया। जिस समय आपका स्टूडेंट लाइफ था उस समय की शिक्षा व्यवस्था और अभी की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आया? देखिए उस समय जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय ज़्यादा प्राइवेट था,
संस्था जो भी था ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट था। लोग उस समय चाहता था कि बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट दें, जो सरकार हमको इसको एडॉप्ट कर दे। देखिए मंशा यही था। तो उस समय जो शिक्षक थे वो व्यवसाय के रूप में नहीं, ईमानदारी से वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता था, अच्छा शिक्षा देता था। और इस तरह से अभी जो है व्यवसायीकरण हो गया, ये स्थिति नहीं था उस समय। अगर ट्यूशन कहीं खोजते तो मुश्किल से मिलता, नहीं मिलता। तो सरकार पैसा अच्छा शिक्षा पर खर्च कर रही है, लेकिन अभी जो है जो संस्था में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो लोग को ईमानदारी से जितना करना चाहिए अभी नहीं हो रहा है, कमी है। लालू यादव कैसे विचारधारा का नेता है? क्योंकि वो बिहार में यादवों का उठाने का काम किए पूरे बिहार में, और उनका तो पूरा देश में नाम है। देखिए लालू यादव सिर्फ यादव को उठाने का काम नहीं किए। लालू यादव पूरे समाज जो एकदम गिरा हुआ था, जो बिल्कुल दबंग के द्वारा सताए हुए था, वैसे लोगों को जगाने का काम लालू यादव जी ने किया। और सबको, सिर्फ यादव को नहीं, सब जात को